पैर के नीचे से खसक जाता है किसी का, तो उसके बाद उसको सभी लोग याद आते हैं। शहाबुद्दीन जी का जब इंतकाल हुआ था तो मिट्टी देने ये राजद के बड़े बड़े नेता नहीं जा पाए थे, तेजस्वी जी नहीं जा पाए, लालू जी के परिवार से कोई नहीं गया। और आज ये शामिल करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये इससे भाजपा को क्या अंतर पड़ने वाला है? जब शहाबुद्दीन जी थे तब तो भाजपा को अंतर ही नहीं पड़ा, तो ये ओसामा जी या किसी के शामिल होने से भाजपा के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है और अब एनडीए की घटक दलों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा था कि एनडीए गठबंधन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके कारण आज बैठक है। तो वहीं जदयू के एमएलसी संजीव श्याम सिंह, तो वहीं भाजपा के विधायक पवन जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये सुने। आरजेडी और विपक्ष के पास तो हार के अलावा कोई शब्द हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके पास हारने का हैट्रिक को भी पार कर चुके हैं। एनडीए की बैठक मुख्यमंत्री आवास में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एनडीए की बैठक घटक दल के साथ मुख्यमंत्री जी के यहाँ होता रहा है और उसी क्रम में ये बैठक हो रहा है। और बैठक का मूल उद्देश्य है कि राज्य और केंद्र दोनों में हमारी सरकार है और इतना बेहतर काम राज्य और केंद्र स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं नीति धरातल पर जा रही है, तो उसको लागू करने में कहीं कोई परेशानी है या फिर लोगों तक वो बात पहुंचना चाहिए कि सरकार के स्तर से क्या क्या लाभ दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से है कि उसका इम्प्लीमेंट हो जाए और लोगों में प्रचार प्रसार भी हो। इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है, विधायक और एमएलसी जितने हैं सभी लोग रहेंगे। तो ये तो रूटीन वर्क है, इसमें कौन सी बात हो गई। पैर के नीचे से खसक जाता है किसी का, तो उसके बाद उसको सभी लोग याद आते हैं। शहाबुद्दीन जी का जब इंतकाल हुआ था तो मिट्टी देने ये राजद के बड़े बड़े नेता नहीं जा पाए थे, तेजस्वी जी नहीं जा पाए, लालू जी के परिवार से कोई नहीं गया। और आज ये शामिल करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये इससे भाजपा को क्या अंतर पड़ने वाला है? जब शहाबुद्दीन जी थे तब तो भाजपा को अंतर ही नहीं पड़ा, तो ये ओसामा जी या किसी के शामिल होने से भाजपा के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आरजेडी का जो ज़मीन खिसक गया है उसके लिए वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी समाज के लोगों को समझ में आ गया है कि राजद के शासनकाल में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से हो, तस्मीरुद्दीन जी हों, जितने बड़े नेता मौलवी असरफ फातमी जी हों या फिर शहाबुद्दीन जी हों, उनकी पत्नी हिना साहब हों, जितने भी लोग मजबूत हुए सबको किनारा लगाते लगाते माई समीकरण नहीं रहा, इसको एक तरफा समीकरण बनाने का प्रयास लालू जी ने और तेजस्वी जी ने किया। ये बात अक़लियत के लोगों को समझ में आ गया है। यही डर है कि ये शामिल करके अक़लियत को मैसेज देना चाहते हैं। चूँकि ओसामा को लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मुसलमानों में एक बात चल रही थी, लगातार चर्चा में थी कि शहाबुद्दीन को लालू यादव जी ने बहुत सम्मान नहीं दिया है और उसके कारण ही वो जेल में भी गए थे और इसके बाद जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से मुसलमानों में बड़ा क्षोभ था, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कि विकल्प के कारण मुसलमानों का झुकाव दूसरी पार्टियों में हो रहा है। और इधर लोकसभा का चुनाव भी हुआ था तो ओसामा की मां वहां चुनाव लड़ी थी सीवान से, और वो लालू यादव चाहते थे कि हमारे यहाँ वो आएँ, लेकिन वो उस समय नहीं आए। इस समय मान मनोबल करके उनको लाया गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक में ये काफ़ी चर्चा का विषय था कि ये शहाबुद्दीन को सम्मान नहीं दिए हैं, मुसलमानों को सम्मान नहीं करते, खाली मुसलमानों का वोट के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए मुसलमानों ने भी तय किया है कि हम दूसरा विकल्प देखेंगे। हालांकि अब ओसामा के आने से कितना मामला बनेगा यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिर भी मुसलमानों में एक क्षोभ है लालू यादव। पार्टी एनडीए जो है सारे जगहों पर जीत रही है। मैं तो गया से आता हूँ और गया में बेला का चुनाव है, वहाँ पर मनोरमा देवी मुझे पूरा विश्वास है कि काफ़ी मतों से आगे जीत सुनिश्चित करेंगी। और वहाँ पर इमामगंज में जो है दीपा मांझी हैं, वहाँ पर भी वो उनकी जीत सुनिश्चित है। थोड़ा बहुत परेशानी है, लेकिन
मामला ठीक है वहाँ पर। चुनाव एनडीए गठबंधन आगे जो भी चुनाव होगा उसमें जीत सुनिश्चित करेगी, क्योंकि मतदाताओं का रुझान पूरी तरह से एनडीए की ओर है। जदयू के एमएलसी संजीव श्याम सिंह तो वहीं भाजपा के विधायक पवन जायसवाल का कहना है कि विपक्षी क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एनडीए की घटक दलों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर है वो बैठक 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है और बिहार में जो विकास का काम हुआ है इसको लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। इस तरह के बयान देते नजर आए। तो वहीं राजद पर जमकर निशाना साधा, ओसामा को राजद में शामिल होने पर जमकर निशाना साधा है। कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों की वोट बैंक राजद से घिसक रही थी और राजद को यह चिंता सता रही थी कि कहीं इस बार भी अल्पसंख्यकों की वोट ना घिसक जाए, इसको लेकर ओसामा को अपने पार्टी में शामिल किया है। इससे पहले स्वर्गीय शहाबुद्दीन राजद से थे और हिना लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ी थी, लेकिन इस बार खुशामद करके और हिना को अपने पार्टी में शामिल किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों की वोट मिल सके, क्योंकि इससे पहले अल्पसंख्यक सब नाराज थे। इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता मुस्लिम समुदाय से रहे, लेकिन कभी भी मुस्लिमों को फायदा नहीं पहुंचाया, साथ ही साथ घाटा ही पहुंचाया। इसको लेकर चिंता सता रही थी राजद को और अब हिना को और ओसामा को अपने पार्टी में शामिल किया है। इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।